आज का विषय है वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के उपाय। आज विश्व भर में जंतु मनुष्य की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप विलुप्त होने की अवस्था में पहुंच गए हैं। अन्य देशों के समान ही हमारे देश में भी औद्योगिकरण, शहरीकरण, कृषि इत्यादि के कारण मूल वन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और इन वनों में निवास करने वाले वन्य प्राणियों की संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। वनों की कटाई के कारण भी वन्य जीवन लगभग समाप्त होता जा रहा है। ऐसी शोचनीय परिस्थिति में वन्य जीवन संरक्षण परम आवश्यक है। जीव जंतुओं के संरक्षण की कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, विशेष रूप से उन वन्य प्राणियों पर जिनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए वन्य जीवों के आवास स्थलों को सुरक्षित कर देना चाहिए। अनुकूल परिस्थितियों में वन्य प्राणियों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है, इसके लिए उन्हें अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराना परम आवश्यक है। वनों में सभी जंतुओं को आसानी से वृद्धि के लिए संरक्षण कानून बनाना चाहिए, जिसके अंतर्गत किसी अत्यधिक वृद्धि करते हुए समुदाय को छोटा करना एवं छोटे समुदाय को बड़ा किया जाता है। विलुप्त होते हुए वन्य जीवों को बचाने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। नई जातियों के संग्रहण में विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा न हो कि उनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ जाए कि वे जैविक समुदाय को असंतुलित कर दे। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए उपयुक्त आवास स्थलों के निर्माण एवं उनके अनुरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वनों के विभिन्न जाति वाले प्राणियों की आवासीय आदतों, प्रजनन विधियों, आहारीय आदतों, आवासीय आवश्यकताओं और उनके उतार चढ़ाव का समुचित ज्ञान प्राप्त करने से उनके संरक्षण में सहायता मिलती है। जीव जंतुओं को संरक्षण देने के लिए जंगलों की कटाई बंद करनी चाहिए तथा नए जंगलों को बसाना चाहिए। विभिन्न स्थानों पर छोटे बड़े चिड़ियाघर बनाने चाहिए। लोगों को जीव जंतुओं के प्रति अहिंसक प्रवृत्ति को विकसित करना चाहिए। विशिष्ट प्रकार के जंतुओं के लिए विशेष प्रकार के आवास की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इस कार्य में सरकार को भी आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। जैसे 1962 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व प्राणी कोष की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष 1 से 8 अक्टूबर तक अन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। विलुप्त होने वाली जातियों जैसे शेर, बाघ, हिरन, हाथी एवं गैंडा इत्यादि का शिकार करना पूर्णतया प्रतिबंधित कर लिया गया है। वन्य प्राणियों से उपलब्ध होने वाली वस्तुएं जैसे सींग, दांत, खाल इत्यादि का व्यापार पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। अपने देश में वन्य जीवों के लिए अनेक शरण स्थली विकसित की गई है। इनमें से असम, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, केरल, नैनीताल, चेन्नई, राजस्थान, हजारीबाग, भुवनेश्वर, कान्हा, बंगाल और वाराणसी में अनेक उद्यान बनाए गए हैं। इस प्रकार वनों तथा वन्य जीवों के महत्व को दृष्टि में रखकर भारत सरकार न केवल वर्तमान में स्थित वन्य क्षेत्रों की रक्षा करने का प्रयास कर रही है, बल्कि विस्तृत क्षेत्रों में वन रोपण के सामाजिक तथा कृषि वानिकी आदि अनेक कार्यक्रम भी चला रही है। भारत में वन क्षेत्रों की निरंतर वृद्धि हो रही है और वनों की कमी को रोकने के लिए वन क्षेत्र विस्तार के लिए अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय वन नीति भी बनाई गई है, जिससे कि भारत में वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण किया जा सके और उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखा जा सके।